अगला टॉपिक दे रखा है अपने को कैलकुलेशन ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ, यानी जब भी दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो मिक्स्ड सॉल्यूशन में आयन की कंसंट्रेशन किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है वो अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको क्या बोला है, आपको बोला है Al2SO4 होल थ्राइस का कोई सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 100 ml एंड मोलरिटी है 2 मोलार, और MgNO3 होल ट्वाइस का दूसरा सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 400 ml एंड कंसंट्रेशन दे रखी है 4 मोलार। तो आपको बोला है कि इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद इस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयन प्रेजेंट है उन आयन की कंसंट्रेशन अपने को फाइंड आउट करनी है। तो कौन कौन से आयन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो अपन बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले अपन लिखते हैं बिफोर मिक्सिंग, मिक्सिंग से पहले सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन प्रेजेंट है और उन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। तो अपने को सॉल्यूशन दे रखा है Al2SO4 होल थ्राइस। ये कैसे कैसे टूटेगा, 3 को आप इधर भेजोगे तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा +3, 2 को आप इधर भेजोगे तो SO4 के ऊपर चार्ज आ जाएगा -2। एल्यूमिनियम है कितने 2, इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। SO4 है कितने 3, तो इसको अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। Al2SO4 होल थ्राइस आयन की जो Al2SO4 होल थ्राइस की कंसंट्रेशन अपने को दे रखी है 2 मोलार, ये अपन ने लिख दिया 2 मोलार। इस इक्वेशन को यदि अपन ढंग से देखें तो Al2SO4 होल थ्राइस का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3। तो इस पूरे की कंसंट्रेशन यदि 2 है तो एल्यूमिनियम +3 आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी 2 × 2, 2 × 2 यानी 4। SO4 -2 का यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होता तो इसकी कंसंट्रेशन यदि 2 है इसकी भी 2 होती, लेकिन अब SO4 -2 की कंसंट्रेशन कितनी है 3 × 2 यानी 6। यानी मिक्सिंग करने से पहले एल्यूमिनियम +3 आयन की कंसंट्रेशन तो है 4, SO4 -2 आयन की कंसंट्रेशन है 6। उसी प्रकार से अब अपन बात करते हैं MgNO3 होल ट्वाइस की। इसको जब आप तोड़ोगे तो 2 को आप इधर भेज दो तो Mg के ऊपर चार्ज आ जाएगा +2, 1 को इधर भेजोगे तो NO3 के ऊपर चार्ज आ जाएगा -1। Mg है कितने 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। NO3 है कितने 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस इक्वेशन को यदि अपन ढंग से देखें तो MgNO3 होल ट्वाइस का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, Mg +2 आयन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और NO3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो MgNO3 होल ट्वाइस की जो कंसंट्रेशन होगी Mg +2 आयन की कंसंट्रेशन भी वही होगी, NO3- की कंसंट्रेशन उनकी दुगनी होगी। MgNO3 होल ट्वाइस की कंसंट्रेशन अपने को दे रखी है 4, तो ये अपन ने लिख दिया 4। Mg +2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है तो इसकी कंसंट्रेशन भी होगी 4m, लेकिन NO3- आयन की कंसंट्रेशन होगी 2 × 4 यानी 8m। दैट इज बिफोर mixing concentration of aluminium +3 is equals to 4m and volume of aluminium +3 ion, ये जो 4 है वो कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है 100 ml में, तो ये अपन ने लिख दिया 100 ml। बिफोर मिक्सिंग SO4 -2 आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 6 मोलार एंड यह वाली कंसंट्रेशन कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है 100 ml में, तो ये अपन ने लिख दिया 100 ml। बिफोर मिक्सिंग Mg+2 आयन की कंसंट्रेशन की यदि अपन बात करते हैं, Mg+2 आयन की कंसंट्रेशन वो कितनी है 4 मोलार एंड यह वाली जो कंसंट्रेशन है वो कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है 400 ml, तो ये अपन ने लिख दिया 400 ml। बिफोर मिक्सिंग NO3- आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, तो NO3- आयन की कंसंट्रेशन है 8 मोलार और यह वाली कंसंट्रेशन कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है 400 ml। आपको पूछा है
इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन में ये जो आयन प्रेजेंट है, इन सभी आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। तो अब अपन लिखते हैं आफ्टर मिक्सिंग के बाद अपने को एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन की कंसंट्रेशन। आफ्टर मिक्सिंग यदि अपने को एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो अपन फॉर्मूला लगा देते हैं M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, जहां M1 क्या है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने से पहले एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन की कंसंट्रेशन। V1 क्या है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने से पहले एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन का वॉल्यूम। M2 है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन की कंसंट्रेशन। और V2 है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद एल्यूमिनियम प्लस 3 या सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम। तो M1 अपन लिखते हैं। बिफोर मिक्सिंग एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 4 मोलर, इनटू बिफोर मिक्सिंग एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन का वॉल्यूम अपने को देखा है 100 इज इक्वल्स टू आफ्टर मिक्सिंग एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन की कंसंट्रेशन M2 अपने को फाइंड आउट करनी है। और आफ्टर मिक्सिंग रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो पहला वॉल्यूम था 100, दूसरा वॉल्यूम था 500। दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 500। यहां से आप M2 की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे, M2 की वैल्यू कितना जाएगी, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 400 डिवाइडेड बाय 500 यानी 400 डिवाइडेड बाय 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट के आंसर आ गया 4/5। आफ्टर मिक्सिंग एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन की कंसंट्रेशन है 4/5 मोलर। उसी प्रकार से अपन SO4 -2 आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए भी अपन फॉर्मूला लगाते हैं M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, जहां M1 है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने से पहले SO4 -2 की कंसंट्रेशन। V1 है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने से पहले SO4 -2 का वॉल्यूम। M2 है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद SO4 -2 आयन की कंसंट्रेशन। एंड V2 है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग वॉल्यूम। तो M1 दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने से पहले SO4 -2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 6 इनटू दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने से पहले SO4 -2 आयन कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है 100 में। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद SO4 -2 आयन की कंसंट्रेशन अपने को फाइंड आउट करनी है। और दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग वॉल्यूम कितना है 100 प्लस 400 यानी 500। यहां से यदि अपन M2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो कितनी आ जाएगी, 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 600 डिवाइडेड बाय 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो ये अपने पास आ गया 6/5 मोलर। यानी दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद SO4 -2 आयन की कंसंट्रेशन ये है। इसी प्रकार से अपन मिक्सिंग के बाद Mg+2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी आप क्या लगाओगे, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1 क्या है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने से पहले Mg+2 आयन की कंसंट्रेशन। तो दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने से पहले Mg+2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 4 इनटू V1 क्या है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने से पहले Mg+2 आयन कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट था 400 में। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद Mg+2 आयन की कंसंट्रेशन M2 अपने को फाइंड आउट करनी है। V2 है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद टोटल वॉल्यूम कितना है 500। यहां से सॉल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 चौक 16। तो यहां से अपने पास M2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16 डिवाइडेड बाय 5 मोलर। यानी दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद Mg+2 आयन की कंसंट्रेशन है 16/5 मोलर। इसी प्रकार से आप दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद NO3- आयन की कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। और फॉर्मूला क्या लगाओगे, M1V1 इज इक्वल्स टू M2